जहां हमारी दुनिया में अच्छाई पाई जाती है वहां बुराई भी पाई जाती है। टेड बंडी को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का खतरनाक तरीन सीरियल किलर कहना गलत ना होगा। इसका पूरा नाम थियोडर रॉबर्ट बंडी था। टेड 24 नवंबर 1946 को अमेरिका की स्टेट वर्मोंट के एक शहर बर्लिंगटन में पैदा हुआ। टेड एक बास्टर्ड यानी नाजायज़ था। ये अपने सौतेले बाप के साथ रहता था जो इसे मारता पीटता और इसके साथ सही सलूक ना करता था। टेड पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था। 1972 में टेड ने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर ली। जब टेड यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में पढ़ रहा था तो उसे एक कैलिफोर्निया से आई हुई लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इनकी बात आगे ना बढ़ सकी। इस बात का टेड को गहरा सदमा पहुंचा। टेड की किलिंग स्प्री का आगाज़ 1974 से होता है, जब 4 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक स्टूडेंट कैरन स्पार्क्स पर टेड उसके घर में कातिलाना हमला करता है। खुशकिस्मती से कैरन इस हमले में जिंदा बच जाती है, लेकिन उसको हमेशा के लिए ब्रेन इंजरी हो गई। 1 फरवरी 1974 को यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक और स्टूडेंट लिंडा एन अपने घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए गायब हो गई। उसकी लाश 4 साल बाद सियाटल शहर के बाहर टेलर माउंटेन पर मिली। ये लड़की टेड की दूसरी शिकार थी। वाक़यात के बाद फिर से 14 जुलाई 1974 को 2 कॉलेज की स्टूडेंट्स जैनिस ओट और डेनिस मशीन लेक्स में स्टेट पार्क नामी जगह से गायब हो गई। यह टेड की दूसरी और तीसरी शिकार थी। टेड को कई बार लड़कियों के कॉलेज और स्कूल के बाहर देखा गया। टेड की शिकार लड़कियों की अपीयरेंस उस लड़की से मिलती जुलती थी जिससे वो प्यार करता था। 12 जनवरी 1975 को अमेरिकन स्टेट कोलोराडो में 23 साल नर्स कैरन कैम्पबेल अपने होटल से गायब हो गई जहां वो रह रही थी। इसकी लाश 1 हफ्ते के बाद स्नो मैस नामी गाँव के बाहर से मिली। यह भी टेड का शिकार थी। टेड का तरीका वारदात ये था कि ये लड़कियों को किसी तरह अपनी मदद करने के लिए बुलाता, फिर उनको अगवा करके रेप करने के बाद उन्हें जालमाना तरीके से मार देता। 16 अगस्त 1975 को पुलिस हाईवे ने एक वोल्क्सवैगन गाड़ी को रोका जो कि टेड की थी। पुलिस को गाड़ी से एक स्की मास्क, एक क्रोबार और एक हथकड़ी मिली। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबूत नाकाफी होने की वजह से छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 1975 को इसे फिर गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि कैरल नामी लड़की जो इसकी कैद से भाग गई थी ने इसको पहचान लिया था। 21 अक्टूबर 1976 को टेड को फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस में एस्पन कोलोराडो में एक जेल में भेज दिया गया। 7 जून 1977 को टेड जेल की एक लाइब्रेरी में मौजूद खिड़की से छलांग लगाकर फरार हो गया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद पुलिस ने फिर इसे गिरफ्तार कर लिया और ग्लेनवुड स्प्रिंग कोलोराडो में मौजूद एक महफूज जेल में मुंतकिल कर दिया। लेकिन यह चालाक शख्स वहां से भी फरार हो गया और कोलोराडो को हमेशा के लिए छोड़कर अमेरिकन स्टेट फ्लोरिडा चला गया। 15 जनवरी 1978 को टेड ने फिर से 2 लड़कियों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया और 3 को हमला करने के बाद जख्मी कर दिया। रात के 3 बजे के करीब टेड ची ओमेगा सोरोरिटी हाउस में दाखिल हुआ और मार्गरेट बोमैन और लिजा लेवी नामी स्टूडेंट को कत्ल कर दिया और कैथी और कैरन नामी लड़कियों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये बाद में कुछ ब्लॉक आगे मौजूद एक और घर में दाखिल हुआ और शैरल थॉमस नामी लड़की को जख्मी कर दिया। 9 फरवरी 1978 को 7th ग्रेड की स्टूडेंट किम्बरली लीग फ्लोरिडा स्टेट स्कूल से गायब हो गई। ये सिर्फ 12 साल की थी। इसकी लाश 2 महीने बाद तलाश कर ली गई। ये भी टेड का शिकार थी। पुलिस टेड की तलाश कर रही थी। 15 फरवरी को पुलिस ने एक गाड़ी को रोका जो कि टेड की थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने इसे फ्लोरिडा स्टेट की 2 स्टूडेंट को बुरी तरह से कत्ल और 3 को जख्मी करने पर इलेक्ट्रोक्यूशन से सजाए मौत देने का फैसला सुनाया। अदालत ने फिर इसे एक और लड़की किम्बरली को मारने पर एक बार फिर सजाए मौत सुनाई। इसने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। टेड ने 30 से ज़्यादा कम उम्र लड़कियों को जालिमाना तरीके से कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं इसके शिकार 100 से भी ज़्यादा थे। आखिरकार 24 जनवरी 1879 को टेड को सजाए मौत दी गई। सुबह 7 बजे के करीब इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा गया और करंट से इसे बदतरीन मौत दी गई। 7:16 पर इसे मुर्दा करार दे दिया गया। इसकी सजाए मौत पर लोगों ने जश्न मनाया। इसके जुर्म देखते हुए इसके लिए सजाए मौत भी कम होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।